Hello friends, my name is Divyanshu and I hope that you have seen all the other videos which have been created by me in the past. And अगर आपको videos पसंद आई हों, so please subscribe and share. It will motivate me in creating more videos of such nature. So today the topic that I would be taking is mistake, क्योंकि mistake को लेके aspirants में बहुत ज़्यादा confusion रहता है. सो मिस्टेक पे चलें उससे पहले एक मैगजिम है जो कि बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए जानने को. वो है कंसेंसस एड इडम, दैट इज़ मीटिंग ऑफ माइंड्स. दैट इज़ इफ़ टू पार्टीज आर कमिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन एन एग्रीमेंट, दे मस्ट एग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ए ऑफर्स टू सेल अ हॉर्स टू बी, बट हाउएवर बी को ऐसा लगता है कि वो किसी डॉग की बात कर रहे थे, तो इस केस में देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स बिकॉज दे हैव नॉट एग्रीड टू द सेम थिंग इन सेम सेंस. सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एसेंशियल होता है फ्री कंसेंट. दैट इज बोथ द पार्टीज मस्ट गिव कंसेंट टू ईच अदर फ्रीली. सो सेक्शन 14 फ्री कंसेंट को कैसे डिफाइन करता है? अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फर्स्ट कोएर्जन, मतलब अगर कोएर्जन के थ्रू कोई इंसान कंसेंट देता है तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. अनड्यू इन्फ्लुएंस विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16, फ्रॉड विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 18, and mistake which is covered under section 20, 21, 22 that we will be dealing today. So before we jump on to mistake, there are two maxims which an aspirant must remember, which are asked in various competitive exams like whether it's CLAT, BHU, DU. First is ignorantia facti excusat, meaning thereby ignorantia का मतलब ignorance, facti का मतलब fact, excusate मतलब excuse, मतलब ignorance of fact is excusable. fact का मतलब तथ्य. अगर कोई भी इंसान किसी फैक्ट को इग्नोर कर देता है बाय चांस तो वो एक्सक्यूजेबल है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ सेकंड मैक्सिम, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ, जूरिस का मतलब लॉ, नॉन एक्सक्यूजेड मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा बाहर से गोल्ड लाया था, वो लाया 10 किलो. वो जब गोल्ड लाया तो उस समय इंडिया के कानून के हिसाब से कोई भी इंसान 8 किलो से ज़्यादा गोल्ड इंडिया में नहीं ला सकता था. तो वो इंसान आके जब उसको कस्टम अथॉरिटीज रोक लेते हैं तो वो कहता है, सॉरी सर, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द लॉ, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट सच लॉ विच इज़ प्रिविलेंट इन इंडिया. तो कस्टम अथॉरिटीज उससे बोलेंगे, सॉरी, दैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन excuse as per the Indian Contract Act. Now let's talk about two kinds of mistake. One is mistake of fact, another is mistake of law. Mistake of fact is covered under section 20, 22 and mistake of law is covered under section 21. Mistake of fact दोस्तों दो प्रकार के होते हैं. एक होता है bilateral mistake. Bilateral mistake meaning that where both the parties are under a mistake, एंड यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब एक ही पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक. मिस्टेक मतलब मिसकंसेप्शन अगर उसको सरल भाषा में बोलें, और मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब कानूनी तौर पे कुछ गलतफहमी होना, कि पता ना होना या ये पता होना कि ये कहता है कानून पर असल में कानून कुछ और हो. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके की, बायलेटरल और यूनिलेटरल. तो सेक्शन 20 डील्स विद बायलेटरल मिस्टेक. इट स्टेट्स दैट वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट are under a mistake as to a matter of fact essential to an agreement, the agreement is void. So bilateral mistake अगर हो, दोनों पार्टीज को कोई मिस्टेक रही हो एक फैक्ट को लेके जो कि एसेंशियल पार्ट प्ले करता है उस एग्रीमेंट का, सो सच मिस्टेक, इस मिस्टेक होने की वजह से एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? void. इसके 3 एसेंशियल्स हैं. एसेंशियल्स हैं सेक्शन 20 की एप्लीकेबिलिटी के लिए, मतलब बायलेटरल मिस्टेक के लिए. फर्स्ट, मिस्टेक मस्ट बी रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट से रिगार्डिंग होना चाहिए. दूसरी बात, वो बायलेटरल मिस्टेक होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज को कोई मिस्टेक होना चाहिए. तीसरी बात कि फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू एन एग्रीमेंट, वो फैक्ट होना चाहिए जो कि एक एग्रीमेंट के लिए क्रूशल है, एसेंशियल है, ज़रूरी है. जैसे कि इलस्ट्रेशन के तौर पे, ए एग्रीज टू सेल टू बी हिज हॉर्स बट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट द हॉर्स वॉज ऑलरेडी डेड. क्या हुआ कि दो लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में, ए ने एग्री किया कि मैं आपको अपना हॉर्स बेचूंगा, पर उनको भी ये बात नहीं पता था कि जिस समय वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तब तक हॉर्स मर चुका था और बी को भी नहीं पता थी. तो ये हुई बायलेटरल मिस्टेक, क्योंकि दोनों पार्टीज
एक मिस्टेक के अंडर एक एग्रीमेंट में आए थे. सो सच contract, such agreement would be considered to be void. So let's deal with types of mistakes, types of bilateral mistake. First kind of bilateral mistake मतलब where there is a mistake regarding the existence of subject matter. जैसे कि मैंने पिछली illustration में आपको बताया था कि वो हॉर्स के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट में आ रहे थे, पर दोनों को ही नहीं पता था कि जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आ रहे थे तब तक हॉर्स ऑलरेडी डेड था. सो ये मिस्टेक थी एक सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग. तो इस केस में कोर्ट के हिसाब से ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है. दूसरी मिस्टेक विद दिस इज अ मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्वालिटी के ऊपर मिस्टेक है दोनों पार्टीज में. एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक इलस्ट्रेशन दूँ आपको, जैसे राइस में अलग अलग वेराइटी, अलग अलग क्वालिटी होती है. एक होती है बासमती राइस और एक होता है नॉर्मल राइस. तो ए ने दूसरे को बोला कि मैं बासमती राइस चाहता हूँ, मतलब आई वांट टू परचेज, और बी ने भी एग्री कर लिया. पर बाद में उन्हें पता लगता है कि बी ने ये सोचा था कि वो नॉर्मल राइस मांग रहे हैं, जबकि ए क्या मांग रहा था, बासमती राइस. सो देयर वाज अ मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड माना जाता है, वॉइड नहीं माना जाता है. सच agreements where there is a mistake regarding the quality of subject matter, the contracts are considered to be valid. Now third kind of mistake where there is a mistake regarding the quantity, मतलब क्वांटिटी को लेके, सब्जेक्ट मैटर की क्वांटिटी को लेके कोई मिस्टेक हुई हो. मतलब मैं चाह रहा था 5 किलो और मुझे मिला हो 4 किलो चावल. सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड. तो क्वांटिटी को लेके अगर होगा तो वॉइड होगा, क्वालिटी को लेके अगर कोई मिस्टेक रही होगी तो वो वैलिड होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर को लेके कुछ मिस्टेक रहेगी तो वो वॉइड होगा. अब आ जाते हैं हम यूनिलेटरल मिस्टेक वेयर देयर इज ओनली वन पार्टी विच इज अंडर अ मिस्टेक रिगार्डिंग अ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो वैसे तो ऐसी यूनिलेटरल मिस्टेक्स को वॉइड या वॉइडेबल नहीं माना जाता, पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. तो वो 2 एक्सेप्शंस क्या हैं जब यूनिलेटरल मिस्टेक भी एक वॉइड या वॉइडेबल एग्रीमेंट के टूवर्ड्स लीड कर सकती है. पहला एक्सेप्शन है व्हेन यूनिलेटरल मिस्टेक इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो ये क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक केस लॉ के साथ. दूसरा वेयर देयर इज अ मिस्टेक रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब ए बी के साथ करना चाह रहा था एग्रीमेंट, पर बाद में वो डिस्कवर करता है कि उसने जो एग्रीमेंट कर लिया वो सी के साथ कर लिया. तो इस केस में एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है ऑल्दो इट्स अ यूनिलेटरल मिस्टेक. सो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या मतलब है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जब नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की रिगार्डिंग कोई यूनिलेटरल मिस्टेक होती है दोस्तों, तो उसको वॉइड माना जाता है. इसका एक लैंडमार्क केस है दुलारिया देवी वर्सेस जनार्दन सिंह. आपको केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इसके फैक्ट्स अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो आप हमेशा इसको कभी नहीं भूलेंगे. सो इसमें क्या हुआ कि एक इलिटरेट वूमेन थी, एक अनपढ़ औरत थी, जो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करी थी अपनी डॉटर्स को, और जब वो थर्ड इम्प्रेशन लगा रही थी तो उनके दिमाग में यही था कि वो गिफ्ट डीड को साइन करिए और गिफ्ट के थ्रू वो कुछ प्रॉपर्टी अपनी डॉटर्स को दे रही हैं. पर बाद में उन्हें पता लगता है, लेटर ऑन शी डिस्कवर्ड दैट द सेकंड डॉक्यूमेंट, मतलब पहला डॉक्यूमेंट तो गिफ्ट डीड था, पर दूसरा जो डॉक्यूमेंट था वो एक्चुअली गिफ्ट डीड ना होकर सेल डीड था, जो कि उनसे साइन कराया गया टू डिफ्रॉड द वुमेन, जिससे कि उनसे और प्रॉपर्टी ले ली जाए. ऑल्दो ये यूनिलेटरल मिस्टेक थी, मतलब उनके द्वारा ये मिस्टेक, एक मिस्टेकन बिलीफ थी उनके मन में, क्योंकि वो शी वॉज एन इलिटरेट वुमेन and the agreement and the consent of her was obtained through fraud. So the woman, that illiterate woman was not aware about the nature of the transaction. उन्हें नहीं पता था कि वो जो दूसरा एग्रीमेंट साइन कर रही है, उनको तो यही पता था गिफ्ट डीड है, उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरा डॉक्यूमेंट जो साइन कराया गया वो सेल डीड है, जिसके थ्रू उनसे उनकी और प्रॉपर्टी ले ली गई है. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें where there is a unilateral mistake regarding the nature of the contract, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना जाता है कोर्ट में. दूसरा where there is a mistake regarding the identity of properties, identity of the parties to an agreement, जैसे कि A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, पर बाद में he discovers that he has contracted with C rather than B. जैसे कि एक कंपनी थी वुडलैंड, और एक ये इंटरनेशनल ब्रांड है वुडलैंड शूज़ का, पर हाउएवर मैंने भी एक वुडलैंड कंपनी खोल दी थी, लोकल कंपनी ऐसी वुडलैंड के नाम से. तो मैं गया ए के साथ, ए करना चाह रहा था इंटरनेशनल वुडलैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट, पर मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यस आई एम द ओनर ऑफ द वुडलैंड. सो वो क्या समझते हैं कि मैं इंटरनेशनल जो ब्रांड है वुडलैंड उसका मालिक हूँ, और वो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ऑल्दो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज ऑनेस्ट बिलीव थी, मैंने भी उनको कोई फ्रॉड नहीं किया. तो
तो इस केस में जब देयर इज़ अ मिस्टेक रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज, क्योंकि उन्होंने मेरे को इंटरनेशनल ब्रांड समझा, सो इस केस में एग्रीमेंट को यूनिलेटरल मिस्टेक जब हो तो वॉइड माना जाता है। तो याद रखिएगा, वैसे यूनिलेटरल मिस्टेक जो है वो वॉइड या वॉइडेबल नहीं मानी जाती है, वो वैलिड माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट। पर कुछ एक्सेप्शन, जो 2 एक्सेप्शन मैंने कवर किए हैं, उन केसेस में यूनिलेटरल मिस्टेक को उन केसेस में यूनिलेटरल मिस्टेक जब होती है तो सच एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। So up to now we have covered mistake of fact. Now let's come to mistake of law. Mistake of law is covered under section 21 of Indian Contract Act, and there is a bifurcation when it comes to mistake of law, that is mistake of Indian law and one is mistake of foreign law. मतलब जब बाहर के विदेशी कानून को लेकर कोई मिस्टेक रही गई हो। तो सेक्शन 21 ये कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी वॉइडेबल ड्यू टू मिस्टेक ऑफ पार्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एनी लॉज दैट आर इन फोर्स इन इंडिया। सो ये यही कहता है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कुछ ऐसा असमंजस रहा हो, कुछ ऐसी मिस्टेक रही हो किसी कानून को लेके जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल नहीं कहा जा सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स वुड बी डीम्ड टू बी वैलिड। अगर आपको कानून से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वो वॉइडेबल नहीं होगा। हाउएवर अगर किसी फॉरेन लॉ को लेके, क्योंकि ये हम एज्यूम नहीं करते, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एज्यूम नहीं करता है कि जो 2 लोग इंडियन सिटीजन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ रहे हैं तो उन्हें फॉरेन लॉ के बारे में भी पूरा पता हो। सो सेक्शन 21 ये कहता है, वेयर देयर इज अ मिस्टेक रिगार्डिंग अ फॉरेन लॉ इट शैल बी ट्रीटेड सेम एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देयरफॉर इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ बाय बोथ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड वॉइड। सो अगर फॉरेन लॉ को लेके कोई मिस्टेक रही हो, सो सच contract would be considered to be void. However, if there is a mistake of law while framing the contract between the parties, the contract would be deemed to be valid and the contract would not be deemed to be voidable or void. एक मिस्टेक रिगार्डिंग टू फॉरेन लॉ का अगर एक मैं आपको इलस्ट्रेशन दूं कि एक कनाडा में एग्जांपल के तौर पे कि एक हमारी इंडियन कंपनी थी, वो एक्सपोर्ट करती थी कोई एनर्जी ड्रिंक, पर हाउएवर वहाँ पे 30% से ज़्यादा कैफीन या अलाउड नहीं था एनर्जी ड्रिंक्स में, पर हमारी जो इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी कैनेडियन कंपनी को, उसमें 40% कैफीन था। तो बाद में ये कनाडा के लॉज के बारे में तो इंडियन कंपनी को नहीं पता है। सो सच कॉन्ट्रैक्ट विच इज हैव बीन एंटर्ड बिटवीन इंडियन कंपनी एंड कैनेडियन कंपनी वुड बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड बिकॉज द पार्टी टू एन कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द फॉरेन लॉज वाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। So thank you everyone. This was my video. This was my attempt to make you understand and clear all your doubts and confusion regarding mistake of fact and mistake of law. Kindly subscribe, share if you really like this video or any of the videos which have been listed on my channel. Thank you so much.